13 घंटा दिखा रहा है तो 13.5 ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए, इसलिए ड्राइव करेगा रंजन। छोटी कुछ नहीं, मेरी बीवी बहुत अच्छी है। रिजॉर्ट नहीं जा रहे, गेट जा रहे हैं टिकट पूछने के लिए। दूर मंजिल पर जाएगी, मेरा ड्राइविंग करने का मेहनत आना है। हम ड्राइविंग राकेश सिंह करेंगे। लंबी लंबी दूरी, यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा चल दिए हैं हैदराबाद के लिए। हर मोड़ टाइम हो रहा है 10 सुबह का। हम लोग चेकआउट कर रहे हैं स्टर्लिंग कान्हा से। स्टर्लिंग का ये रिजॉर्ट है कान्हा खटिया गेट के पास। यहाँ से हैदराबाद का जो डिस्टेंस है वो है इतना, स्क्रीन पर देखिए, और पहुंचने में 13 घंटा गूगल मैप बताता है। जितना गूगल मैप दिखाता है उसमें 1.5 घंटा 2 घंटा ऐड कर लेते हैं अपनी तरफ से। बट सिंस इस बार सिर्फ हम और रंजन जा रहे हैं, रंजन मेरा फ्रेंड है जिसको आपने देखा है पिछले ब्लॉग में, तो हम और रंजन जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं अपनी गाड़ी में, टाटा एल्ट्रोज पेट्रोल। तो मुझे लगता है कि 13 घंटा दिखा रहा है तो 13.5 ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए, या फिर 13 का 13 ही लगना चाहिए। तो चेकआउट करके 10:15 में हम लोग निकलेंगे, यानी कि 10:20 में हम लोग निकल जाएंगे। अगर आपको भी कान्हा में सफारी करना है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जाने टाइम कान्हा से हैदराबाद पहुंचने में कितना टाइम लगता है। ये आप पूरे रोड ट्रिप में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम। क्या बताएं आपको, कहाँ कहाँ हम लोग जाएंगे, सीधे घर जाएंगे। 2 रूट है। बीवी का इसके आदेश है, कहीं इधर उधर गया तो टांग तोड़ देंगे, चुपचाप घर चलो। ये अपना कहानी बता रहा है, कुछ नहीं। मेरी बीवी बहुत अच्छी है। तो अब सीन क्या है कि 2 रूट है। एक रूट आपका ये गढ़चिरौली करीमनगर होकर जाता है, दूसरा रूट जो है यहाँ से है नागपुर, नागपुर से सीधा NH-44 पकड़ के हैदराबाद। तो हम लोग वही नागपुर वाला ही रूट ले रहे हैं, जाना समझा हुआ रूट। अब सिंस यहाँ से रोड ख़राब है नागपुर तक, इसलिए ड्राइव करेगा रंजन। ख्वाबों को इन आँखों में लेके चल पड़ी राह पे, मंजिलों से भी ज्यादा है प्यार। कि मोचा जो गांव है वहाँ पर सारा रिजॉर्ट है, और मोचा गांव के पास ही खटिया का गेट है, और लगभग रिजॉर्ट इसी जगह है। ये बंजार नदी जाती है, उसके एकदम बैंक पर सारा रिजॉर्ट बना हुआ है। देखिए ये जो नदी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं, ओ भाई सफारी, एकदम सफारी का तो राज है यहाँ। ये देखिए नदी, बंजर बंजार ना लिखा हुआ है, बंजर। अच्छा, बंजर या बंजार, जो लोकल है भाई हम लोग को थोड़ा करेक्ट करिए, एक्चुअल में क्या है। सीनरी देखिए, सीनरी। और ये जो रिजॉर्ट दिख रहा है आपको, ये MPT का रिजॉर्ट है, जस्ट यहाँ बंजार नदी पे। सुंदरता इसका होगा नवंबर में। ये सब जगह क्या है ना कि अगर आपको जिंदगी में अगर आपने सब कुछ अचीव कर लिया है तो आराम से यहाँ आके 1 बीघा जमीन ले लीजिए, 2 बीघा जमीन ले लीजिए, अपना इंक्लोजर बना लीजिए, उसमें घर बना लीजिए, होम स्टे खोल लीजिए या रिजॉर्ट खोल लीजिए, 2-3 सफारी गाड़ी खरीद लीजिए, तो सफारी कराइए लोगों को, अपना नेचर वॉक करिए, शाम को निकलिए मॉर्निंग वॉक पर, इस तरह के रोड पर इवनिंग और मॉर्निंग वॉक करिए। जंगल का जो प्रोड्यूस है, जंगल का जो शहद है, जंगल का जो महुआ है, खाइए, एंजॉय करिए, एकदम ऑर्गेनिक, खतरनाक। यही तो है लाइफ। क्या है रिचनेस जो लाइफ का है ना, एक्चुअल में ये है, मनी नहीं है। मनी तो एक मीन्स है ये पाने के लिए। चाबी कहाँ है? आप लोग पता नहीं हो, लेकिन इसका जो हमारा फ्रेंड सर्कल है उसमें नाम इसका बाबा है, तो आप लोग कमेंट में आप बाबा बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है गंगा किनारे वाला बोलिए। बैगन। और एक पेट्रोल पंप यहाँ भी खुल गया है। पहले एक रहता था कि खटिया गेट के पास पेट्रोल पंप रहना चाहिए, क्योंकि ये एरिया जो है ना पूरा वीरान सुनसान है, इसलिए अगर आप इधर आते हैं तो आपके मन में रहता है कि पेट्रोल रहना चाहिए गाड़ी में, तो उस चीज का अब आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि पेट्रोल पंप यहाँ भी खुल चुका है। अभी हम लोग को कल ही पता चला कि कुछ 1 महीने पहले एक टाइग्रेस अपने 3 कप चार कप्स थी, और यही सब ये रोड के साइड में ना, ढाबा के पास में ही वो मतलब ह्यूमन हैबिटेट्स जो थे ना, वहाँ पे ही वो टाइगर घूम रही है। एक चीज नया पता चला कि बहुत सारे बाहर के लोग आके यहाँ बस रहे हैं। जमीन वगैरह सस्ता था, अब तो थोड़ा महंगा हो गया है, तो बहुत सारे लोगों ने घर बना लिया है और रह रहे हैं। तो वो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे
तो पुलिस वन विभाग का जो पुलिस वगैरह है उन लोगों को पता जब से चला कि इस तरह का साइटिंग हो रहा है और टाइग्रेस इस तरह से रोम कर रही है इस इलाके में, तो वहां पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया था कि अभी अब कुछ दिन तक कोई नहीं जाएगा इधर। लाइक कितना थ्रिलिंग है यहाँ पे, मोनोटोनस नहीं है, हल्का सा भी बोरिंग नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ आप सुनते हैं, कल यहाँ किल हो गया, कल वहाँ किल हो गया, कल वहाँ साइटिंग था, कल यहाँ वाले गेस्ट आए थे, कल वहाँ कुछ लोग फॉरेनर्स आए थे। कुछ फॉरेनर्स ऐसे हैं 6-6 महीने आगे यहाँ रहते हैं और 6-6 महीने तक कंटिन्यूस सफारी करते हैं। सफारी भी तो ऐसी ही चीज है ना। हाँ। आप जंगल में जब घूमते हैं, टाइगर को सर्च करने घूमते हैं, वाइल्ड डॉग को देखा, हम लोगों ने वाइल्ड डॉग भी देखा था जब बफर में गए थे, हाँ। जो कि टाइगर से भी ज्यादा रेयर होता है दिखने में, हाँ। वो भी हम लोगों को देख गया। हाँ। लेकिन लोगों को टाइगर एक्सपीडिशन में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। अब टाइगर को आप चेस करते जाएंगे ना तो आपको टाइगर नहीं दिखेगा, बहुत बोर हो जाएंगे। लेकिन जस्ट एक अलार्म कॉल आता है, पूरा सफारी आपका बदल जाता है, माहौल थ्रिलिंग पूरा थ्रिलिंग हो जाएगा। इधर एनर्जी एक्साइटेड, अचानक से एकदम एड्रेनलिन रश आ जाता है बॉडी पूरा एनर्जी का संचार हो जाता है, सब लोग एक्टिव। तो यहाँ का भी लाइफ ऐसा ही है। अचानक कोई जानवर दिखा, सब एक्टिवेट हो गए। ये सब जो गांव आप देख रहे हैं, मान के चलिए कि आज से 10 साल बाद ये सारे गांव को हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ही 500 गांव को नोटिस दे दिया गया है जंगल के आसपास कि भाई आप लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, जंगल को बढ़ाया जा रहा है। जंगल में टाइगर की जनसंख्या जैसे बढ़ती रहती है, उन लोगों के लिए जमीन मुहैया कराना, नया जंगल बनाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि भाई हमने तो पूरे इंडिया पे कब्जा किया हुआ है कि ह्यूमन का इलाका है, तो जानवर को हमने खुद से डिस्प्लेस किया हुआ है, तो अब रिक्लेम कर रहा है जानवर धीरे धीरे। गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन दे रही है, सुनने में आया है। हाँ। 18 लाख रुपए पर पर्सन का कॉम्पनसेशन था एडल्ट को। हाँ, 18 इयर्स का अबव होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ ये भी था, ड्यूरेशन भी था कि इतना दिन कम से कम रह रहा हो। हाँ। शायद 15 साल था, नॉट श्योर, बट उसी आसपास था। तो उतना तो रहेगा, तो पर एडल्ट 18 लाख रुपए देती है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो 18 लाख ही मिलेगा। हाँ। ये भी है। लेकिन उनका अगर बच्चा है और वो 18 साल से बड़ा का है तो उसको एडिशनल 18 लाख रुपए मिलेगा कॉम्पनसेशन, जो कम ही है मेरे हिसाब से, बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत कम है। क्योंकि पहले चलो जमीन वमीन का रेट यहाँ पे कम था, बट अब तो इतना बढ़ गया है कि 18 लाख में हाँ। आपको मुश्किल से आधा एकड़ हो पाएगा यहाँ पे। मतलब अप्रॉक्स हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि मुझे एग्जैक्ट रेट पता है, बट जो सुनने में आया है इधर उधर से। रात को 11 बजे पहुंचेंगे तो हैदराबाद का थोड़ा फूड टूर कराते हैं रंजन को। अगर शरीर में, बॉडी में अगर जान बचता है तो अरे ये सब जान होगा तुमको, रिवाइटल पिला करके हम लोग को चले खाली लाने। तो हैदराबाद आ रहे हैं हम लोग। 11 बज गए हैं और हम लोग हैं नैनपुर में, नैनपुर टाउन। अच्छा, नैनपुर में ट्रेन भी है, नैनपुर में रेलवे स्टेशन है। अब नैनपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं होगा, हो सकता है आपको जबलपुर आना पड़े, वहां से फिर दूसरा ट्रेन, लोकल ट्रेन वगैरह पकड़ना पड़े। बट कम से कम आप आ तो सकते हैं। नैनपुर से फिर कितना दूर होगा? नैनपुर से 50 किलोमीटर होगा। सीधा जो रोड है ये चली जाती है सिवनी, यहाँ से 7 किलोमीटर है। और लेफ्ट लेकर अब हम लोग जाएंगे पेंच की तरफ, पेंच जंगल, और पेंच जंगल से फिर नागपुर, नागपुर से फिर अपना हैदराबाद की तरफ। 10 बजे हम लोग चले वहां से, काना से, और ये सिवनी मेन रोड पर आने में हमें लगा 2 घंटा। तो इस जगह से जो काना का रास्ता है ना, वो सिंगल लेन है। सिंगल लेन मतलब 2 लेन, वही 2 लेन रोड है। तो रोड बट ठीक है, आई मीन उतना खराब रोड नहीं है, पहले था। ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है ज्यादा। तो देखिए, अब जैसे रात को हम लोग गए थे तो ज्यादा टाइम लगा था, क्योंकि हम लोग थोड़ा कॉन्शियस भी थे कि भाई रोड खराब हो, और हम लोग रात हो गया था आते टाइम। वो आप इस ब्लॉग में देखिए, ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपको, ये वाला आते टाइम का ब्लॉग है ये। और अभी जाते टाइम क्या है कि दिन है तो हमें दिख रहा है अच्छे से, इसलिए हमारा स्पीड अच्छा था, तो 2 ही घंटे में पहुंच गए यहाँ पे। बट हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि भाई उस रोड पे जाइए तो थोड़ा संभल के ही जाइए, और रात को अवॉइड करिए उस रोड पे जाना, क्योंकि ऑब्वियसली वो जंगल का रास्ता है, थोड़ा गाँव वाँव है, तो हाईवे ज़्यादा सेफ होता है रात को ऑब्वियसली। ये जो राइट साइड से आ रही है और लेफ्ट साइड से जा रही है, ये आपका NH44। तुरिया गेट देखिए, यहाँ से 55 किलोमीटर है, जो कि पेंच का सबसे फेमस गेट तुरिया गेट, जहाँ से मैंने एक बार सफारी की है, और काफ़ी अच्छा लैंडस्केप है उस गेट से
पेंच का। तो अगर आप सफारी करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको वही गेट प्रेफर करना चाहिए। हैदराबाद यहाँ के हिसाब से देखिए 609 किलोमीटर, 12:14 और रोड एकदम अब स्मूथ। तो भाई अब वही 90, 95, 100 का स्पीड रहेगा। किसी को ड्राइविंग का मूड क्यों नहीं लगा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमको इस रोड में मजा नहीं आता है। हमको चाहिए ऐसा रोड, उसमें हमको अच्छा लगता है। बाहर का तापमान ज्यादा है क्योंकि गर्मी है, बहुत गर्मी है भाई। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। ये है पेंच की खूबसूरती। दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं साउंड बैरियर है, और ये पेंच एलिवेटेड रोड, नीचे जंगल, ऊपर से रोड, ताकि जानवरों को ना हो परेशानी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। तो जंगल बहुत खूबसूरत है, सफारी के लिए एकदम उपयुक्त और बहुत अच्छे जगह पे है। मतलब नागपुर से एकदम नजदीक है, तो एक्सेसिबल है। अगर आप नागपुर आ जाएं ट्रेन से, फ्लाइट से, तो यहाँ आकर आप सफारी करें। और ये सीजन बहुत अच्छा सीजन है सफारी के लिए। अगर आपको टाइगर देखना है, तो जंगल की खूबसूरती देखनी है, तो फिर तो मानसून के बाद आइए। राइट मार लिए हैं और जा रहे हैं पेंच टाइगर रिजर्व। सफारी करने नहीं, सफारी करने नहीं जा रहे क्योंकि हमारा टिकट नहीं है यहाँ पे। और सबसे पहले तो ये देखिए पलास का पेड़, एकदम चारों तरफ पलास पलास पलास, हर तरफ पलास ही दिख रहा है यहाँ पर जहाँ भी जा रहे हैं। पलास बहुत ज्यादा है भाई मध्य प्रदेश में। ये NH-44 से जस्ट मुझे लगता है कितना 12 किलोमीटर अंदर जाना है हम लोग को। तो 12 किलोमीटर अंदर जा रहे हैं राइट लेके। क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि फ्यूचर में कभी अगर इस तरह का सडन प्लान बने और हमारे पास टिकट ना हो, क्योंकि भाई बहुत मारपीट होने लगा है आजकल सफारी के लिए, बहुत भीड़ रहता है, एकदम तत्काल बुकिंग, जैसे रेलवे में टिकट नहीं कटाते वैसा सीन हो गया है। तो इसलिए अभी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां जाके गेट पे पता करेंगे कि भाई आप लोग का क्या कोई तत्काल का बुकिंग का फैसिलिटी है क्या कुछ। राकेश, हैदराबाद रिजॉर्ट नहीं जा रहे, गेट जा रहे हैं टिकट पूछने के लिए। हाँ, तो वो इस वजह से पूछते हैं क्योंकि अभी जो आप एंटर कर गए ये बफर एरिया है, ठीक है। इधर जानवर वगैरह वाइल्ड एनिमल्स जो है ना वो रोडवे आ जाते हैं, ये वो। अगर आपकी गाड़ी से कोई भी एक्सीडेंट हुआ किसी जानवर का, तो यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। और तुरिया आपको मैंने पहले ही बोला है कि बहुत ही सुंदर एरिया है। अगर पेंच में सफारी करना हो तुरिया की तरफ करिए, इधर का एरिया सुंदर है। आई मीन पेंच जंगल तो एक ही है, आप किसी भी गेट से एंटर करेंगे वही जंगल जाएंगे, बट कोई कोई सेक्शन जो होता है ना उसको जरा सुंदर बनाया गया है, थोड़ा ख्याल रखा गया है टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो ये गेट है। हम लोग जाके वहाँ पर चेक करेंगे कि भाई आपका क्या बुकिंग का क्या सिस्टम है, तत्काल बुकिंग का क्या सिस्टम है, क्या कैंटर वेंटर का फैसिलिटी है आपका, अगर हमें जिप्सी नहीं मिलती है तो कैंटर का क्या है, ये सब पूछने जा रहे हैं। साइटिंग के लिए आपको जुगाड़ भी तो रखना चाहिए। पहचान करिए, कोई दोस्त मुहिम हो या कोई सब्सक्राइबर हो जो हम लोग को हेल्प कर दें, भैया नेक्स्ट टाइम बुकिंग सफारी करने जा रहे हो तो मेरे से बात कर लो, मैं करवा दिया। हाँ भाई, अगर आपका कुछ जुगाड़ है पेंच में या तड़ोबा में तो, या फिर कान्हा में भी, तो हमें बताइए, हमें हेल्प करिए, क्योंकि हम लोग को भाई सफारी बहुत पसंद है। और सडन कभी भी प्लान बनता है तो टिकट मिलता नहीं है। तो अगर आपका कुछ जुगाड़ है तो बताइए प्लीज़। चलिए चलते हैं, बहुत पका दिया आप लोगों को।
कि भाई रोड ट्रिप है और तुम क्या क्या दिखा रहे हो। हमारा रोड ट्रिप जब हम लोग दोस्त यार होते हैं साथ में तो ऐसा ही होता है, मतलब रास्ते में जो दिखता है देखते जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, अगल बगल रोड के अगर अगल बगल कुछ है माइलस्टोन टाइप का जो कि देखना चाहिए इम्पोर्टेंट, हम लोग डिटोर ले लेते हैं थोड़ा सा, तभी तो रोड ट्रिप फन बनता है ना। ये मेरी तरफ से तुमको गिफ्ट। थैंक यू। ये मेरा ड्राइविंग करने का मेहनताना है, देख लीजिए बाबा जी दिए हैं, बाबा जी का आशीर्वाद। जय की। A few moments later. पता करने से ये पता चला है, आप लोग को भी बता देते हैं क्योंकि जो हमने पता किया वो आपको भी पता होना चाहिए हमारे सब्सक्राइबर होने के वजह से। वो ये है कि जो भी बुकिंग है सब ऑनलाइन होता है, कोई ऑफलाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। और एक तो वो बात, दूसरा कैंटर यहाँ है, कैंटर यहाँ दोनों टाइम चलती है, सुबह भी और शाम को भी। सेम वही मध्य प्रदेश वाला सीन है, जैसा वहाँ पर एमपीटी में बुक होता है वैसे यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग कोर्ट करके है, किपलिंग्स कोर्ट करके रिजॉर्ट है, वहाँ जाइए, वहीं पर कैंटर का बुकिंग होता है और कहीं नहीं, ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता है। वहाँ पर पहुँचिए, कैंटर बुकिंग कर लीजिए वहीं पर जाकर, और वहीं से चलती है कैंटर। तो अगर आपको तुया में सफारी करना है और अगर आपने बुकिंग कर रखी है, नहीं हुआ आपका या बुकिंग आपको नहीं मिला, तो आप किपलिंग्स कोर्ट आ जाइए, यहाँ से कैंटर आपको मिल जाएगा पक्का। 2-3 कैंटर चलता है वहाँ। क्या प्रोग्राम हम लोग चलते हैं आज लेट हो जाएंगे लेट क्योंकि क्यों होंगे? अभी 12:30 हो रहा है। नहीं, अभी 1:30 बज रहा है, बहुत देर तक तुम गए थे। अच्छा। 1:36 हो रहा है, ठीक है, तो 3 बजे से सफारी होता है। आधा घंटा मैंने समय लिया, तो 3 बजे से सफारी होता है, तो हम लोग बुकिंग करेंगे, आधा घंटा 40 मिनट उसमें लग जाएगा पहुंचने में, बुकिंग लेने में। तो 2-2:15 हो गया है, तो क्या किया जाए, एक टाइगर से मन भर गया, कर सकते हैं फिर यहाँ से। करना ही है। 5 hours later. रंजन को दिक्कत ना हो ड्राइविंग में, इसलिए देखिएगा। रंजन को ड्राइविंग में दिक्कत नहीं है, बैठना है, हम ड्राइविंग राकेश सिंह करेंगे। घंटा मजदूरी कराए हुए हैं जो कान्हा नेशनल पार्क से। अभी तुम करो, रात को 2 बजे से करेंगे। पता चला 2 बजे आदिलाबाद में तुम सो रहे हो गाड़ी रोक करके, फिर बोलेगा रंजन उठो 5 बज गया, ले चलो हैदराबाद हमको। अभी हुआ क्या है कि अभी हम लोग जस्ट तुरिया से सफारी करके आए हैं और जबरदस्त सफारी रहा, उसके बारे में आप अगले ब्लॉग में देखेंगे, वो इस ब्लॉग में नहीं डाल रही, ये तो रोड ट्रिप का ब्लॉग है ना। तो अभी इसीलिए अभी टाइम हो गया है, कितना हो गया, 7 बजने वाला है, 6:45 हो गया है, और हम लोग अभी भी तुरिया गेट पर ही हैं, जो कि पेंच टाइगर रिजर्व का पार्ट है। जो कि पेंच में है। तो अभी हम लोग यहीं पर हैं, यहाँ से 9 घंटा है हैदराबाद, तो इस वजह से थोड़ा गैप हो गया। आपने देखा होगा कि अरे अभी तो यहीं पे था, दोपहर था, अचानक से शाम कैसे हो गया, तो अभी यही हुआ, हम लोग सफारी करके आए हैं, वो ब्लॉग आएगा बाद में। तो अभी कंटिन्यू करते हैं ये रोड ट्रिप। अभी 7 बज रहा है, 7 ऑलमोस्ट बजने वाला है, 6:45 हो रहा होगा। शीशा विशा साफ करते हैं और निकलते हैं हैदराबाद। रात को 3 बजेगा आज पक्का। नहीं चलाओ, तुम चलाओ, तुम भी तो देखो भाई कि टाटा का गाड़ी कैसा है, क्या है, नहीं देख लिए तुम्हारा टाटा का गाड़ी। आई विल नॉट बी वोकल फॉर लोकल। अभी सजेशन दो भाई कि टाटा कैसे इंप्रूव कर सकते हैं भाई, इंजन और फिट एंड फिनिश बहुत इश्यूज है इसका। जैसे हम डिपर मारते हैं, इतना हार्ड डिपर है, मतलब लगता है कि वो गुलेल चलाते थे ना, वैसा खींचना पड़ता है डिपर मारने के लिए। ये हाल है। ठीक है भाई, स्वदेशी अपना है। हाँ ठीक है, स्वदेशी ठीक है, लेकिन स्वदेशी चीज को भी फीडबैक देने के लिए होना चाहिए ना। तो देंगे भाई, बिल्कुल। जो चीज खराब है उसको खराब तो जरूर बोलेंगे, जब तक आपको तभी तो वो सुधारेगा। इंटरनेशनल में कम्पीट करना है तो भैया फीडबैक लेना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल। अभी देखिए चाइना ईवी में कैसे वर्ल्ड लीडर हो गया, बिल्कुल। तो वही है, उसको हम लोग फीडबैक देते रहे कि चाइनीज माल घटिया तब ना। ये कैमरा जो भी रिकॉर्ड हो रहा है वो चाइनीज कंपनी का ही है, DJI का। हम लोग आज से 10 साल पहले हम लोग बोलते थे चाइना का माल चले शाम तक, नहीं तो चांद तक। और अब देखिए चाइना यही फीडबैक को ले लेके कितना आगे निकल गया। टाइम हो रहा है 7:18, ठीक। और 596 किलोमीटर यानी कि 596 किलोमीटर कवर करना है हमें। दिखा रहा है गूगल की 10 घंटे 35 मिनट लगेगा। अब 5:53 यानी कि 6 बजे सुबह पहुंचेंगे। तो ये जो फुल ड्राइव होने वाला है, ये पूरा नाइट ड्राइव होने वाला है यहाँ पेंच के तुरिया गेट से हैदराबाद के वेस्टर्न पार्ट में जहाँ हम रहते हैं। कहाँ रहते हैं, आपका तेल्लापुर हो गया, आपका नलगंडला हो गया, आपका BHEL कॉलोनी हो गया, आपका मिक कॉलोनी हो गया, वही एरिया में रहते हैं। 5,000 रुपया अगर मेरे को ट्रांसफर कीजिएगा तो एड्रेस बता देंगे इसका। एड्रेस जान के क्या करिएगा, ऐसा कुछ थोड़ा 5,000 रुपया भेजिए मेरे को, नंबर देते हैं आपको आपको सीधा एड्रेस बता देंगे, रूम नंबर, फ्लैट नंबर सहित।
किसी को मेरा एड्रेस जानने में कोई दिलचस्पी अरे नहीं है। बहुत है भाई। बट ठीक है, हम आपको इस वजह से बता रहे हैं कि अगर आप वेस्ट हैदराबाद में रहते हैं उन सब एरिया में, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि उस तरफ जाना है मुझे। एकदम फुल नाइट ड्राइव होने वाला है। नाइट ड्राइव देखिए। हमारे सामने जा रहे हैं यूपी 12 वाले जीएस चहल। क्या ये चहल का कोई रिलेटिव है? घंटा क्या पता, हो सकता है भाई, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो 8:22 हो रहा है और हम लोग एकदम बूटी बोरी जो है नागपुर का, उसके पास ही हैं। बेसिकली नागपुर बाईपास में। समय हो गया 9:20 और हम लोग आ चुके हैं खाना खाने, यानी कि डिनर करने। इसमें नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं ये गुलमोहर में। ये अभी का है, ये हस्की, क्या नाम है इसका? प्रिंस। आते हैं खाना खा के, ठीक है? तो गाइस कुछ ऐसा है इलाका। तो भाई गाना बज रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा। मस्त, बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है भाई साहब। बट हम लोग ये नीचे वाले एरिया में ही बैठ के खाएंगे। वो तो ग्रेवी है। भुना क्या है, मटन है, चिकन है? मटन भुना मटन। उसके बाद ये दाल फ्राई है या दाल तड़का है? तड़का। दाल तड़का और फिर ये तंदूरी रोटी। 1 2 3 4 बस 5 पॉइंट पहुंचा देना था। गनीमत है 5 नहीं है। 1 2 3 4 पर ही लिमिट हो गया। खाना अच्छा था, बट क्या बहुत अच्छा था, अच्छा था। A few moments later. जादू तेरी नज़र। एक 1:30 हम लोग कंवल टाइगर रिजर्व में एंटर कर चुके हैं। कंवल टाइगर रिजर्व मतलब कि तेलंगाना एंटर कर चुके हैं। रंजन सो रहा है मस्ती से। ये टोल प्लाजा है इस जगह, और यहाँ पे ट्रक वगैरह लगा हुआ है। टोल प्लाजा के आसपास यूजुअली ट्रक वाले लगा के ट्रक सोते होते हैं, और अगर लंबी दूरी की गाड़ी भी होती है, अगर आप भी कहीं दूर जा रहे हैं और रात हो गया और अगर आपको नींद आ रहा है, तो टोल प्लाजा के आसपास लगा के सोना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि भीड़ रहता है, हलचल रहता है, 4 तरह के लोग गाड़ी लगा के सोते रहते हैं और सेफ भी रहता है। चार 4:50 और हम लोग आ चुके हैं हैदराबाद, और लड़का अभी तक सोया हुआ है। उठ गया। ये सब लड़का के साथ रोड ट्रिप करना मतलब बहुत रिस्की काम है। ये लोग सरेंडर हो जाता है। अब तुम देख लो भाई, हम सरेंडर हैं। ये तो शरीफ लोग रात को सोते हैं ना। ये जो आप देख रहे हैं ये है तिल्लापुर का चौरस्ता। तो ऑलमोस्ट हमारे घर के पास ही है, 2-3 किलोमीटर है यहाँ से अपना घर। तो गाइस गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 9, 4:30 के आसपास हम लोग हैदराबाद आ गए थे। 4 बजे मुझे नींद आने लगा था, तो उसके बाद फिर ब्लॉगिंग हो नहीं पाया। तो हम लोग चले थे 10 बजे सुबह कल काना से, और 1 बजे पहुंच गए थे हम लोग पेंच। 1 बजे पेंच पहुंचकर फिर हम लोगों ने वहां पर सफारी करा। सफारी करके हम लोग फिर फ्री हुए 7 बजे। फिर 7:15 में लगभग हम लोग वहाँ से चले। तो 1 से 7 का वो जो टाइम है वो आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि 1 से 7 तो हमने सफारी किया। फिर 7 बजे शाम को वहाँ से स्टार्ट किया हमने काना से, काना का तुरिया गेट से वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद फिर सुबह 4:30 बजे हैदराबाद पहुँचे। तो ये था अपना रोड ट्रिप, काना से लेके हैदराबाद का रोड ट्रिप। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। इसके
अब इसके बाद वाला जो ब्लॉग है ना वो सफारी ब्लॉग आएगा। और हाँ, इस ट्रिप में मुझे बहुत सारे लोग मिले जो जिनसे मेरी जान पहचान हुई, जिन्होंने मेरे ब्लॉग के बारे में जाना। उन्होंने मुझे देखा ब्लॉगिंग करते हुए, रिकॉर्डिंग करते हुए, तो आके मुझसे पूछा, मेरे ब्लॉग का नाम पूछा और जुड़े और सब्सक्राइब किया। तो उनको भी वेलकम। तो जुड़े रहिए, आगे भी ब्लॉग आता रहेगा। हो सकता है उस ब्लॉग में आप भी आएँ। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय।